स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेजुएशन पर। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे जो फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा इतिहास के स्रोत, जिनके लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो जो हमारा आज हमने पढ़ना है इन काल के बारे में। अब देखो, जो हमारा भारत का इतिहास है वो क्या था, बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत लंबा है। तो उसको एक साथ क्या हुआ, डिस्कस करने में क्या हुई थी, प्रॉब्लम आ रही थी। जो हमारे इतिहासकार थे, तो उन्होंने हमारे हिस्ट्री को, इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। तो आप लिख सकते हैं, इतिहास कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, इसको 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर रखा है इसका। फर्स्ट आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल। सेकंड नंबर पे आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड कौन सा है हमारा, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल। थर्ड कौन सा है हमारा, ऐतिहासिक काल। थर्ड कौन सा है हमारा, ऐतिहासिक काल। तो फर्स्ट कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हमने इन 3 काल में डिवाइड कर रखा है, विभाजित कर सकते हैं। अब देखो, हिस्ट्री की जो हमें अपने प्राचीन इतिहास को जानना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, अपने स्रोतों की जरूरत होती है। तो स्रोतों के आधार पर ही हमने इन तीनों को डिवाइड कर रखा है। तो स्रोत मैंने आपको बताए थे कि जो स्रोत है हमारे कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट साहित्यिक स्रोत और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। तो उनके स्रोतों के आधार पर ही हमने अपने हिस्ट्री को, इतिहास को क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या था, साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिखित स्रोत, जो लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो हमारे लिखित स्रोत थे वो प्राप्त नहीं हुए थे। इसमें केवल हमें पुरातात्विक स्रोत मिले थे, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है, वह समय होता है जिसकी हमें लिखित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर उसके जो हमें पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य मिले हैं, वो काल कौन सा कहलाएगा, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए थे, पर जो लिखित स्रोत थे वो पढ़े नहीं जा सके। लेकिन क्या हुआ, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। क्या हुए, जो हमें इसके लिखित स्रोत प्राप्त हुए, बट उन्हें क्या किया, हम पढ़ नहीं, जो हमारे इतिहासकार थे उन्हें पढ़े नहीं जा सकते थे, उनमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जो पढ़े ना जा सके। और जो हमारे पुरातात्विक स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, कौन से स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, यहाँ से क्या हुए, यहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ से भी प्राप्त हुए। अब ऐतिहासिक काल कौन सा काल होगा, जिसमें हमारे लिखित स्रोत मौजूद थे, लिखित स्रोत। तो कौन सा था, इसमें लिखित स्रोत मिले थे, प्राप्त हुए थे यहाँ से भी, और वो पढ़े जा सके। किस काल के हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए, पढ़े जा सके, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। अब पुरातात्विक स्रोत इसमें भी मौजूद थे हमारे, पुरातात्विक इसमें प्रेजेंट थे हमारे। तो क्या बताया मैंने, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था उसमें वो काल जिसमें हमारे लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ, हमारे पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति हुई हमें अपने प्रागैतिहासिक काल से। फिर सेकंड नंबर पे था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, वो काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य, लिखित स्रोत प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और जो थे पुरातात्विक स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हमें। और ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए और जिन्हें पढ़ा जा सका, वो काल है, और पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ से प्राप्त हुई, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। अब देखो, जो हमारे काल है इनके भी क्या था, अलग अलग डिवाइड कर रखा है हमारा। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। फर्स्ट कौन सा है हमारा, पुरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। सेकंड है हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। सेकंड कौन सा है, मध्य पाषाण काल, यानी मीसोलिथिक एज। और थर्ड है हमारा नवपाषाण काल,
थर्ड कौन सा है? नवपाषाण काल, यानी हमारा नियोलिथिक एज। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हो गया पुरा पाषाण काल, सेकंड हो गया मध्य पाषाण काल और थर्ड हो गया नवपाषाण काल। तो इसको हमने इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी क्या क्या होता है। फिर जो हमारा सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तो सेकंड है हमारा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड है हमारा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 टाइप में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और थर्ड हो गया हमारा आधुनिक इतिहास। तो ये सारे हमने अपने इतिहास को, उसके इतिहास की जानकारी अच्छे से प्राप्त करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ताकि हमें अच्छे से सुविधाजनक जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये सब है आपके, और आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगी। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, मैंने बताया कि इसमें हमारे लिखित स्रोत प्राप्त नहीं थे, लेकिन हमारे पुरातात्विक स्रोत यहाँ से प्राप्ति हुई थी। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि जब हम जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे सर्वप्रथम क्या किया, कुछ पत्थरों का ही उपयोग किया था। औजार हमारे किसके थे? पत्थरों के ही औजार बनाए गए थे। तो इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसलिए इनको जैसे पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल हुआ था। तो सबसे प्राचीन काल कौन सा हो गया हमारा? इस हिसाब से पुरा पाषाण काल हमारा सबसे प्राचीन काल हो गया। अब मैं आपको पुरा पाषाण काल के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी कि उसमें मानव कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे, क्या खाया पिया करते थे। तो ये आपको पुरा पाषाण काल के बारे में आपको अब बताऊंगी। स्टूडेंट, अब है हमारा पुरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। इसका समय कब से कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा काल कहलाया? हमारा पुरा पाषाण कहलाया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मानव का जीवन कैसे था, वो क्या खाया पिया करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहा करते थे, किस चीज की खोज हुई, अपने शिकार कैसे किया करते थे। तो इसमें हमने पढ़ना है। तो जो हमारे पुरा पाषाण काल में क्या थे? प्रारंभिक मानव थे। जो पुरा पाषाण काल में मानव थे वो क्या थे? हमारे आदि मानव कहलाए, पूरा आदि मानव। तो पुरा पाषाण काल के हमारे मानव आदि मानव कहलाए, क्योंकि वो अपने अच्छे तरीके से क्या कर जीवन यापन नहीं करते थे। उनका जीवन क्या था? अस्त व्यस्त था। वो क्या हुआ करते थे? खाना बदोश हुआ करते थे। क्या थे इनके मानव? खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश यानी जो खाने की तलाश में क्या यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, और इन्हें जहां भी खाने मिलता था वहां पर उन्होंने अपना स्थायी आवास बनाया, फिर वहां से चले गए, फिर शिकार वगैरह किया, फिर वहां बच गए। तो खाना बदोश हुआ करते थे। आगे क्या थे हमारे मानव? आखेटक थे। सेकंड क्या थे? आखेटक। आखेटक यानी शिकार करते थे। आखेटक यानी जो शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाया करते थे। हमारे आदि मानव थे, खाना बदोश थे, आखेटक थे यानी शिकार करते थे, और संग्राहक थे। संग्राहक यानी भोजन का संग्रह करते थे। तो मानव क्या थे? इस टाइप के हमारे मानव थे, संग्रह करते थे। आखेटक शिकारी थे, हमारे खाना बदोश थे, आदि मानव थे। अब वो शिकार करने के लिए आजकल तो क्या हो गया, अलग अलग वेपन हमारे डेवलप हो गए, बट प्राचीन काल में क्या था? ऐसे हथियार नहीं थे। तो वो शिकार हमारे पत्थरों से किया करते थे, मतलब पत्थरों को थोड़ा घिस घुस के थोड़ा उनको शेप वगैरह दे दिया, फिर उससे उनका जानवरों का शिकार कर दिया, और खाने में जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे, या फिर जंगलों से जो फल मिलते थे, कंदमूल फल खाया करते थे। तो उनका भोजन क्या हुआ करता था? भोजन था उनका मांस हुआ करता था। और सेकंड क्या है? कंदमूल फल खाते थे हमारे, कंदमूल फल। तो जो हमारे आदि मानव थे कच्चा माल खाया करते थे और कंदमूल फल खाया करते थे। अब जो उनके औजार थे, औजार यानी हथियार थे, जो वो पत्थरों से निर्मित थे। तो इनके जो औजार थे वो किसके थे? पत्थरों के थे निर्मित, पत्थरों के इनके औजार निर्मित थे, और इनका जीवन कैसा था? अव्यवस्थित था।
जीवन अव्यवस्थित मतलब पूरे अच्छे से व्यवस्थित नहीं था, स्थिर टाइप का था, क्योंकि खाने की तलाश में कि यहाँ से वहां जाते थे, ना तो कृषि हुआ करती थी, ना पशुपालन हुआ करती थी इस काल में। तो उनका जीवन क्या था, अव्यवस्थित था। उनको सिर्फ अपना क्या करना था, जब उन्हें भूख लगी तब उन्होंने खाया फिर चले गए, फिर भूख लगी फिर खाया फिर चले गए। तो ये थे हमारे आदि मानव। अब देखो, अब जो हमारे इस काल में क्या हुआ, हमारे पुरापाषाण काल में हमें प्राचीन चित्र मिले हैं। क्या मिले यहाँ पर, प्राचीन चित्र। यहाँ पर हमें प्राचीन चित्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से, भीमबेटका की गुफाओं से, जो हमारा मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें प्राचीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं, वो मिले हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से। तो ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। तो इसका समय मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल हमारा पुरापाषाण काल कहलाया। इसके मानव आदि मानव थे, खानाबदोश थे, आखेटक यानी शिकार करते थे, संग्राह भोजन का संग्रह करते थे। और भोजन में क्या खाते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे और कंदमूल फल खाते थे। और जो औजार थे इनके, पत्थरों से इनके औजार थे, वो भी अलग अलग टाइप के उन्होंने घिस घिस के बनाए, नॉर्मली बना रखे थे जानवरों का शिकार करने के लिए। सेकंड क्या था, इनका जीवन क्या था, अव्यवस्थित था। और प्राचीन चित्र भी यहीं से मिले, भीमबेटका की गुफाओं से, जो मध्य प्रदेश में। अभी मैंने आपको नवपाषाण काल के बारे में बताया, और जो मैंने अभी आपको बताया था ये सब मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो क्या था, पुरापाषाण काल, इसका काल कहाँ से कहाँ तक था, 20 लाख ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इस काल में मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। वे टेढ़े मेढ़े पत्थरों का कुछ हद तक औजार की आकृति देकर उसका उपयोग शिकार करने में किया करते थे। क्या बताया था मैंने कि जो मानव था पूर्णतः क्या था, शिकार पर आश्रित था। और टेढ़े मेढ़े पत्थरों को, मतलब पत्थरों को टेढ़ी मेढ़ी आकृति देकर उसका क्या था, औजार शिकार करने में प्रयोग किया करते थे। शिकार करके जानवरों के मांस और जंगलों से प्राप्त फलों को इकट्ठा करके रखते थे, इसलिए इन्हें आकेठक और संग्राहक कहते थे। तो मैंने ये बताया था ना आपको कि क्या करते थे, संग्राहक थे, आखेटक थे, शिकारी थे। उन्होंने मांस लिया जानवरों से, फल लिए, कंदमूल फल लिया, और उनको क्या करते, एक जगह पर इकट्ठा करके एकत्रित करके रख दिया, इसलिए उन्हें संग्राहक कहा जाता था। अब देखो, इस काल में क्या हुआ था, इस काल में मानव आग का आविष्कार कर चुके थे। किसकी खोज हो गई थी, आग का आविष्कार। जब पत्थर टकराए होंगे जंगल में तो उन्हें चिंगारी दिखी होगी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके वहां से क्या किया, आग की आविष्कार कर दी, परंतु उसका उपयोग करना नहीं सीखे थे। मतलब उन्होंने आग की खोज तो कर दी थी, बट उसका उपयोग करना नहीं सीखे थे कि इस आग का उपयोग कैसे किया जाए। फिर धीरे धीरे क्या, और समय बीतता गया, उन्होंने आग का उपयोग करना सीख गया। फिर क्या किया, उन्होंने मांस को भून के खाने लग गए। तो क्या था, इस काल में मानव आग का आविष्कार कर चुके थे, परंतु उसका उपयोग करना नहीं सीखे थे। अब जो हमारे पत्थरों के औजार थे, उनमें जो महत्वपूर्ण औजार है वो है यू आकार के हस्तकुंडार, आरा गंडा से पत्थरों से बने शल्क। तो ये थे उस टाइम के महत्वपूर्ण औजार, जो हमें पुरातात्विक स्रोत के पर प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गए महत्वपूर्ण औजार। अब जो पुरातात्विक स्रोत के जो मुख्य स्थल है, कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो है प्रमुख पुरा स्थल, वो है हमारे हमनोरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और मिर्जापुर से औजार प्राप्त हुए हैं। जो भीमबेटका और मिर्जापुर है, इनमें तीनों काल के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है आपके महत्वपूर्ण पुरापाषाण काल के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी मध्यपाषाण काल। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको मध्यपाषाण काल के बारे में बताऊंगी, यानी कि हमारा मेसोलिथिक एज। अभी मैंने आपको नवपाषाण काल के बारे में बताया। तो जो हमारा मध्यपाषाण काल है, उसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय हमारा मध्यपाषाण काल कहलाया। तो इसमें जो मानव थे वो क्या थे, थोड़ा नवपाषाण काल के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा विकसित हो गए थे। उन्होंने क्या किया, इस काल में भी पत्थरों से बनी औजार का व्यापक इस्तेमाल होता था। इस काल में मिले पत्थरों के औजार अधिक परिष्कृत, सुदृढ़ और आकृतिनुमा थी। तो इस काल में भी क्या किया, उन्होंने पत्थरों के औजार का उपयोग किया, बट वो क्या थे, अधिक मजबूत थे, सुदृढ़ थे और अधिक नुकीले थे। हमारे मध्यपाषाण काल के जो पत्थरों के औजार थे, उनसे उन्होंने क्या किया, जानवरों से शिकार फेंककर शिकारी की नुकीले पत्थरों से क्या किया, उन्होंने औजार बनाए, और उसी से क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे। मानव आखेटक तथा संग्राहक के तौर पर जीवन व्यापक करते थे। आखेटक मैंने बताया था आपको कि शिकारी, और संग्राहक यानी जो हमारे मांस वगैरह जानवरों से प्राप्त मांस और फलों को एकत्रित करते थे।
तो इसलिए इन्हें आकेटक और संग्राहक कहा जाता था। तो मध्यकाल के भी मानव हमारे क्या थे, आकेटक थे और संग्राहक थे। इस काल में मानव आग का प्रयोग करना सीख गए थे। अब प्राचीन काल में क्या हुआ था, प्राचीन यानी कि जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें मानव ने आग की खोज कर दी थी, बट उसका उपयोग करना नहीं जाने थे। इस काल में क्या हुआ, आग का उपयोग करना जान गए थे और पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो मध्य पाषाण काल में ही हमारी क्या हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई थी, बट ज्यादा प्रचलित नहीं थी, थोड़ा बहुत ही थी। और जो सबसे पहले पालतू पशु था वो था हमारा कुत्ता था। सबसे पहले प्राचीन पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता था। अब यहाँ पे भी हमें क्या क्या मिले, कुछ पत्थरों से बने कुछ महत्वपूर्ण औजार मिले, जैसे जो हो गए हमारे वेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, जैसे सूक्ष्म आकार के पत्थर। नेक्स्ट है हमारे नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब नुकीले पत्थरों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ भी कहा गया, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी या माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है हमारा मध्य पाषाण काल को। अब जो हमारे इसके महत्वपूर्ण पुरा स्थल है वो है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं। मृदभांड यानी प्राचीन काल में क्या थे, हमारे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उन्हें ही हमने मृदभांड कहा। तो इसके साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ से हमें जो हमारे मैंने क्या बोला, सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता था, तो उसके साक्ष्य भी हमें बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य। तो ये था आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तो स्टूडेंट अब है हमारा नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें मानव कैसे अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। तो जो हमारे नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का काल हमारा नवपाषाण काल कहलाया। अब इसमें मानव क्या हुए, थोड़ा विकसित हो गए थे। उन्होंने क्या किया, पत्थरों के थोड़ा नुकीले और शार्प हमारे औजार बनाए, जिससे शिकार करने में आसानी हो जाती थी। उन्होंने क्या किया, अपने कच्चे घर बनाए निवास करने के लिए। कृषि का आविष्कार हो गया था इसमें, और पशुपालन भी क्या था, विस्तृत रूप में पशुपालन हो गया था हमारा नवपाषाण काल में। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इस काल में मानव अपने जीवन के लिए अनेक क्रियाकलापों के आविष्कार कर चुके थे। जैसे प्रमुख आविष्कार हो गए हमारे कृषि, पशुपालन और पहिए का भी आविष्कार सीख गए थे। नवपाषाण काल में मानव कच्चा मकान बनाकर रहना प्रारंभ किया। और इसके जो महत्वपूर्ण औजार वो हो गए हमारे कुल्हाड़ी, हड्डी की सुई, सेल्ट कुल्हाड़ी, मतलब पत्थर की जो कुल्हाड़ी है उसे क्या कहा, सेल्ट नाम दिया गया उसको। अब इसके क्या थे, जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं हमारे नवपाषाण काल के। तो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है बुर्जहोम कश्मीर से क्या मिला हमें, गर्तावास यानी गड्ढे को खोदकर जो गुफा में जो आवास बनाए गए थे उन्हें क्या कहा गया, गर्तावास कहा गया। कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण भी यहीं से मिला गया। मतलब कब्र के साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्रमाण भी यहीं से मिला गया। इससे पता चला कि जो सर्वप्रथम पालतू जानवर था वो क्या था, हमारा कुत्ता था। तो यहाँ से इसके बुर्जहोम से ये हमारे साक्ष्य प्राप्त हुई है। सेकंड है हमारा मेहरगढ़। अब मैंने बताया कि आपको नवपाषाण काल में कृषि विकसित हो गई थी, तो इसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य। और कोलढेवा जो उत्तर प्रदेश में है वहां से मिले हमें चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य, मतलब साक्ष्य यहाँ से मिले, मतलब सर्वप्रथम जो कृषि हुई वो किसकी, चावल की खेती हुई सर्वप्रथम। और चिरांद बिहार से मिले हमें हड्डी से बना हुआ पत्थर के कुल्हाड़ी नुमा औजार। ये हमें औजार कहाँ से मिला, चिरांद से मिला। तो ये हमारा नवपाषाण काल हुआ। तो नवपाषाण काल का मानव क्या था, दोनों काल के अकॉर्डिंग क्या था, थोड़ा विकसित हो गया था। उसने क्या किया, अपने आवास, कच्चे पक्के मकान बनाए, अपने आवास के लिए एक निश्चित स्थान ढूंढ लिया था। कृषि क्या हो गई थी, कृषि का विकसित हो गया था। तो कृषि में जो उपज होती थी, जो फसल होती थी, यहाँ से वहां घर तक ढोने के लिए क्या किया, उसके द्वारा पहिए का आविष्कार भी हो गया हमारे नवपाषाण काल में। फिर जैसे ये हमारे महत्वपूर्ण पुरास्थल हो गए, यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ये इसके औजार हो गए, यहाँ से औजार में भी क्या अधिक विकसित हो गए। जैसे हड्डी की सुई हो गई, हमारी कुल्हाड़ी का उपयोग भी हमारा इस काल में हो गया था। और जो हमारा क्या था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी यहीं से मिला है। हमारा चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य भी हमारा नवपाषाण काल में ही मिला है, जो है हमारा कोलढेवा यूपी से हुआ है।
तो ये था हमारा नवपाषाण काल। इस लेक्चर में आपको अपने जो हमारा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया, और उनका टाइम पीरियड कैसे था, कैसे जो मानव धीरे धीरे विकसित हुए, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, किस प्रकार हमारी बस्ती का निर्माण हो गया था। तो नवपाषाण काल के बाद क्या हुआ, जो मानव तो उसने क्या किया, धीरे 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 करके क्या कि बस्ती का निर्माण किया गया, और वो हो गए स्थिर हो गए, मतलब एक जगह पर निवास करने लग गए। तो ये है हमारा नवपाषाण काल। चलो हाँ, डन। डन डन डना डन डन। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने बोलना। अब आप बना रहे हो गया बॉस ये